नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल मेधा और अरिंदम के साथ। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि है। कृतज्ञ राजस्थान ने विभिन्न आयोजनों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयपुर के रामनिवास बाग में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने आजादी के आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू के योगदान की चर्चा की। उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें पंडित नेहरू की लिखी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी। जलदाय मंत्री ने पंडित जी का पूरा जीवन प्रेरणादायी बताया तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उनके राष्ट्र निर्माण को याद किया। इस मौके पर डीजीपी, जिला कलेक्टर, बड़ी संख्या में आमजन और बच्चे मौजूद रहे। और अब सुनिए बच्चों से बेहद प्यार करने वाले पंडित नेहरू की बच्चों से आत्मीय बातचीत के अंश। और सवाल यह है कि बच्चे उसे पसंद करते हैं कि नहीं। ये थोड़ी कि मैं पसंद करता हूँ कि नहीं। मेरा पसंद करना न करने का कोई माने ही नहीं है। बच्चे करें तो अच्छा है, बच्चे नहीं करें तो निकम्मा है। लेकिन उसमें क्या खास उसका फिल्म का हिस्सा है जो ज्यादा पसंद आया? मुझे वो वाला अच्छा लगा हिस्सा जहाँ दुबे बस को चलाया। अच्छा, तो दुबे बस को चलाता है तुम्हें पसंद है। जब वो बोलता है टेबल पर आके खड़ा होकर बोलता है मम्मी और डैडी आंखें रहेंगी, वो मेरे को सीन बहुत पसंद है। अच्छा, आसमान पे तुम इतने तारों को देखते हो, रखू खा तारे, इन तारों की कहानियां हैं, इन तारों के नाम हैं। एक दफे तुम पहचान लो वो तारे का नाम ये तो दोस्त हो जाता है तुम्हारा। जैसे तुम सड़क पे चलो, बहुत भीड़ चल रही है, तुम किसी को जानो नहीं तो भीड़ तो है लेकिन तुम अकेले हो। और तुम एकदम से देखो तुम्हारा दोस्त जा रहा है तो फौरन देखो वो दोस्त आया। इसी तरह से ये बड़े तारों का मजमा है ऊपर, अच्छा सुंदर लगता है। लेकिन जहाँ तुम उन्हें पहचानने लगो उनमें से कुछ को तो दोस्त हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंडित नेहरू को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी पंडित नेहरू का पुण्य स्मरण किया है। वे अक्सर सार्वजनिक मंचों पर उन्हें कुछ इस तरह याद करते हैं। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व था। उनके कर्तव्य विराट थे जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। आजादी जंग में हिस्सा लेना उस जमाने के अंदर तीरी गुलामी थी अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, जागीरदारों की। बोल नहीं सकते थे उस जमाने में। पूरे मुल्क में सब कुछ छोड़ दिया, कूद पड़े जंग के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कूद पड़े और जिस रूप में लगातार संघर्ष किया हो, 10 साल तक लगभग जेल गए हों और जेल से किताबें लिखी, भारतीय खोज, ग्रिंजी रोबर्ट हिस्ट्री, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी आप में से, नहीं तो पढ़ लेना। मैंने बहुत कम पढ़ा वैसे पंडित नेहरू को भी, गांधी जी को भी, पर मैं पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ इसमें से कुछ सीखूँ उसके अंदर। इतने में कर मैंने किताब पढ़ने का प्रयास किया पंडित नेहरू पर। जेल में रह करके वो लिख भी रहे हैं। इंदिरा जी जो पुत्री थी उनको क्या क्या शब्दों में वर्णन करने हैं अपनी उनकी पत्नी के बारे में, खुद के बारे में। कल्पना की बात की बात है, उस जमाने में ऐसा कुछ हुआ। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों आंधी, तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। पीड़ितों की नियमानुसार हर संभव सहायता की जाएगी। श्री गहलोत ने ईश्वर से इस आपदा में जान गंवाने वाले दिवंगतों की आत्मा की शांति, शोक संतप्त परिवारजनों को आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की इस साल की शुरुआत जून से होगी। रेल मार्ग से 14-15 जून और हवाई यात्रा 22-23 जून से शुरू करना प्रस्तावित है। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर के उद्योग भवन में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। इस दौरान लघु फिल्म के जरिए देवस्थान मंदिरों के बारे में जानकारी भी दी गई। देवस्थान मंत्री ने इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता दिवस के मौके पर जयपुर में महिला अधिकारिता निदेशालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गहलोत सरकार का विजन है कि राज्य की आधी आबादी को पूरा स्वास्थ्य मिले। इसके लिए योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। IM शक्ति उड़ान योजना भी इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलाई गई है। इस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ महिलाओं और
किशोरियों को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन्स मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। विस्तृत परिणाम और अन्य जानकारियां बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बूंदी में आरटीडीसी होटल का निरीक्षण किया और उसके जीर्णोद्धार की संभावनाएं तलाशी और इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका कायाकल्प होगा ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पुराने होटलों को नए स्वरूप में प्रस्तुत करना, पैलेस ऑन व्हील्स और नवाचारों से पर्यटकों को आकर्षित करना आरटीडीसी की प्राथमिकता है। आरटीडीसी अध्यक्ष ने कहा कि बूंदी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बूंदी टूरिज्म के मैप पे बहुत ही टॉप स्थान पे है। जो हमारे राजस्थान के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो प्रमुख डेस्टिनेशन में से एक बूंदी भी डेस्टिनेशन है। तो इसमें अब वापस कोरोना के बाद में राजस्थान में टूरिज्म में बूम भी आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बूस्टर डोज दी है हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट करके 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष का गठन करके, और हमें पूरा प्रोत्साहित किया है। हमारी मंशा है कि जो होटल खुद चला सके उनको तो चलाएं, जो नहीं चला सके उसको हम 20 साल से कम 19 साल 11 महीने की ऑनडम पैटर्न को हम उनको दें। वो हम स्टडी भी कर रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील बंद होने के बाद जब वापस हमने चलाई, आज 4 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कमा चुकी है। अब तो आरटीडीसी के हेलीकॉप्टर भी हमने जारी राइड कराया है, बहुत पर्यटकों को अच्छा लगा। वो भी हमने एक नया, शायद देश में पहला कारपोरेशन आरटीडीसी है। बूंदी से ही एक और खबर। मिशन स्वरोजगार के तहत प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत यहां अगले महीने होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मिशन के तहत एक ही प्रशिक्षण से सामाजिक और सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। जिले में कई संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम चलाती हैं। ये प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। जोधपुर के सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पट्टा संबंधी मामलों का निस्तारण तेज करने और इसके लिए संबंधित कॉलोनियों में कैंप लगाने के निर्देश दिए। पानी, बिजली और सड़क सहित सभी मूलभूत सुविधाएं आम जन को तुरंत मिले, इसके लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाने को कहा। बैठक में जल जीवन मिशन, नहरबंदी, बिजली के कृषि और घरेलू कनेक्शन और सिंचाई के प्रगति कार्यों की समीक्षा भी की गई। और अब जिक्र महंगाई राहत कैंपों का। इनके जरिए कार्ड धारकों और लाभार्थियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मेधा और जानकारी दीजिए। जन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में मिशन मोड में आकर प्रभावी और समयबद्ध तरीके से महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया है। जोधपुर के एक कैंप में पहुंची गीता देवी, जिन्हें 8 योजनाओं का फायदा मिला, जिनमें सस्ती गैस के साथ साथ उन्हें मिली निःशुल्क बिजली, स्वयं के स्वास्थ्य बीमे के साथ साथ मिली पशुधन की सुरक्षा और साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ। राजेश पवार के परिवार को मिला महंगाई राहत कैंपों में 4 योजनाओं का फायदा। इन पर उन्होंने दिल से आभार जताते हुए सूबे के मुखिया के कामों की सराहना की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम राजेश पवार है, मैं बीकानेर निवासी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे अशोक गहलोत जी ने ये राहत कैंप लगाकर गरीब परिवार और उनके जो सहायता कैंप है, सहायता कैंप द्वारा किसी भी गरीब परिवार में ये अन्नपूर्णा और गैस सिलेंडर और राहत बिजली जो अवध दुर्घटना हो जाती है, तो ये जो राहत पहुंचाई है सबके प्रति बहुत बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं समर्थन करता हूँ गहलोत सरकार को। प्रदेश भर में अब तक करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा 5 करोड़ 87 लाख से भी पार हो चुका है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द ही अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंपों में जाएं और अपने हक का लाभ उठाएं। जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान जय राजस्थान।